सवाल उठता है, आखिर क्यों निकाला ना जा सका उन 200 लाशों को। भूटान, चाइना, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान कर 5 मुल्कों में फैला करीब 2400 किलोमीटर लंबा हिमालयन माउंटेन रेंज के महालंगूर हिमाल सब रेंज में मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा बर्फीला पहाड़, जिसे नेपाल में सगरमाथा और तिब्बतन चाइनीज लैंग्वेज में माउंट कोमोलैंगमा के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसकी कुल ऊंचाई 848.86 मीटर मानी गई है। प्रत्येक वर्ष ये माउंटेन दुनिया भर के टूरिस्ट क्लाइंबर के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। इस माउंटेन को चढ़ने के 2 मुख्य रूट्स हैं। एक नेपाल का साउथ ईस्ट रूट, जिसे स्टैंडर्ड रूट भी माना जाता है, जबकि दूसरा नॉर्थ के तरफ से तिब्बत वाला रूट भी है। स्टैंडर्ड रूट टेक्निकल पैमाने से काफी आसान माना जाता है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी हो दोस्तों कि रिकॉर्ड के अनुसार एवरेस्ट चढ़ने की पहली कोशिश तिब्बतन साइड नॉर्थ रूट से कुछ ब्रिटिश माउंटेनियर्स द्वारा की गई थी। दरअसल उस वक्त नेपाल में वेस्टर्न फॉरेनर्स का आना मना था, तो कुछ ब्रिटिश नॉर्थ रूट से ही एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं। 1921 ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट रिकॉनेसेंस एक्सपीडिशन। दरअसल 1921 में कुछ ब्रिटिश माउंटेनियर्स द्वारा एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए कोई आसान रूट तलाश करने की और हो सके तो चोटी तक ही पहुंचने की एक पहल थी, जिसमें पिक्चर में दिखाए गए ये 8 से 9 ब्रिटिश लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। उस जगह को नाम दिया जाता है नॉर्थ कोल। फिर से 1922 ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जिसका मकसद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार पहुंचना था। सो एक्सपीडिशन के दौरान 1922 में पिक्चर में दिखाए गए ये 13 से 14 लोग नॉर्थ रूट से ही माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वे सिर्फ 8320 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाते हैं। ये रिकॉर्ड में पहली बार था जब किसी इंसान ने 8000 मीटर की ऊंचाई चढ़कर पार की थी। 1924 ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान 1924 में जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरवाइन एडवर्ड नॉर्टन से प्रेरित होकर फिर से एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों कि एडवर्ड नॉर्टन ब्रिटिश 1922 और 1924 एवरेस्ट एक्सपीडिशन में हिस्सा लेकर दोनों वर्षों में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने वाले ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और माउंटेनियर थे। उनका 8570 मीटर की ऊंचाई तक बिना ऑक्सीजन के चढ़ने का वर्ल्ड एल्टीट्यूड रिकॉर्ड तकरीबन 30 सालों तक कोई न तोड़ पाया था। जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू सेंड्री इरवाइन का ये तीसरा अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट साबित होता है। इसके बाद वर्षों बीत जाता है, इन दोनों की कोई खबर नहीं मिलती। एवरेस्ट के बर्फ में नीचे उनके लाशों के साथ साथ ये सवाल भी अब दफन हो जाता है कि ये आखिर चोटी तक पहुंचे थे या नहीं। इसके बाद तकरीबन 75 वर्षों के बाद एक चमत्कार होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, चमत्कार। साल 1999 में जॉर्ज मैलोरी की लाश मिल जाती है, जो कि 8156 मीटर के ऊंचाई पर मौजूद रही थी। लेकिन आज तक भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। 1953 ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जो कि 9th माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन था, इसके दौरान साल 1953 29 मई के दिन नेपाल के सगरमाथा अंचल टेंगबोचे गांव में जन्मे तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जन्मे माउंटेनियर सर एडमुंड पर्सिवल हिलरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कामयाबी का झंडा गाड़ कर माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले इंसान के खिताब को जीत जाते हैं। लेकिन ये दोनों साउथ ईस्ट रूट से चढ़े थे, जो कि कंपैरेटिवली सेफर रूट माना जाता है। अभी तक नॉर्थ तिब्बतन रूट से कोई चोटी तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये चैलेंज भी ह्यूमन एफर्ट के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। चाइनीज माउंटेनियरिंग टीम के वांग फुजोऊ, गोनपो और क्यू इनहुआ नॉर्थ तिब्बतन रूट से साल 1960 25 मई के दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कामयाबी का झंडा गाड़ देते हैं। आज जॉर्ज मैलोरी, एंड्रयू इरवाइन के साथ साथ तमाम लोग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुंचने के लिए अपनी जान गंवा दी, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। आज इंसान दोनों रूट से एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो चुका है। रिकॉर्ड के अनुसार आज के डेट तक 310 माउंटेनियर्स एवरेस्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। उनमें से 110 को ही सिर्फ निकाला जा सका है। आज भी 200 लाशें एवरेस्ट के बर्फों में गलने के लिए तरसती दफन हैं। दरअसल एवरेस्ट के डेथ जोन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑक्सीजन का
लेवल इतना सफिशिएंट नहीं कि ह्यूमन लाइफ आसानी से सस्टेन कर पाए। यही वजह रही है कोई सर्च ऑपरेशन ज़्यादा समय के लिए कंडक्ट नहीं हो पाता। यही वजह रही है आज तक उन 200 लाशों को एवरेस्ट से नहीं निकाला गया। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी हिट कर दें।